बेटा, सो क्वांटम मैकेनिक्स की बात चल रही है। तो आज का क्वेश्चन है कम्यूटेटर्स के रिगार्डिंग। सो कम्यूटेटर दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों को हमने देखना है कि कौन कम्यूटेटर जीरो है, नॉन जीरो है या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखी है दोज आर ऑल नॉन जीरो। तो हमें इनमें से कोई ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। तो हमारा जो आंसर है वो पी के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाता है। ठीक है जी, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो आंसर है वो ठीक माना जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास एक्स एंड पी का कम्यूटेटर होता तो काफी आसान काम था ऐसा, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह एग्जाम में आता नहीं है। इसका जो कम्यूटेटर होता है दैट इज आयोटा इंटू एच बार के बराबर होता है। मतलब इसका जो कम्यूटेटर रहेगा दैट विल बी नॉन जीरो। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर का कम्यूटेटर आ जाता है तो कौन से आप रूल्स यूज करोगे? पहला रूल आप ये वाला यूज करोगे। सो ए बी एंड सी का कम्यूटेटर आपके अगर ढूंढने जाओगे, ए एंड बी का प्रोडक्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली करोलरी वगैरह लगेगी। ये वाला रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ए बाहर आएगा, बी एंड सी का कम्यूटेटर निकालोगे, प्लस ए एंड सी का कम्यूटेटर निकालोगे और बी दूसरी साइड चला जाएगा। इसमें साइड आप चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। ए लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और बी राइट हैंड साइड पे ही आएगा। ठीक है जी। और दूसरी करोलरी आप यहाँ पे यूज करेंगे, दूसरा रूल आप यूज कर सकते हो। जिस जैसे हमारे पास काफी सोल्यूशन प्रोवाइडर थिंग्स हो जाती हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो। इसको आप एज सच रिमेंबर वगैरह रख सकते हो। ये एक्स एंड पी के ऊपर ही वैलिड नहीं है, सबके जगह सबके ऊपर ही वैलिड रहेगी। अगर आपके पास दो ऑपरेटर है जिनमें से ए रेज़ टू पावर एन एंड बी का फंडा आ जाता है, अगर ऐसा कोई कम्यूटेटर आपको ढूंढने के लिए बोला जाता है तो उसको सीधा सीधा आप काम करके क्या कर सकते हैं, एन यहाँ पे आ जाएगा, साथ में ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा और साथ में ए एंड बी का कम्यूटेटर आ जाएगा। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हमारे पास था क्या बेटा, इसमें हमारे पास है क्या, दिस इज एक्स रेज़ टू पावर एन एंड पी का कम्यूटेटर निकालना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एन आएगा, उसके साथ एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा और एक्स एंड पी का कम्यूटेटर आ जाएगा विच इज आयोटा इंटू एच बार। तो ज्यादा कुछ नहीं है, काम सिंपल सा ही है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा। यही चीज मैंने बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ में अगर पी का रेज़ टू पावर एन आ जाता है तो सेम ही फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो वहां पे जो पहले एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन आया था, अब पी रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये चीज आप वहां पे टेक केयर करोगे। तो दो ही चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। तो थंब रूल है या इसको आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन है जिनको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। ठीक है जी। सो इसको रूल बुक की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा कम्यूटेटर्स में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था दिस इज, इसको आप मान के क्या चल सकते हो, ए एंड बी, ए बी एंड सी वाला केस मान के चल सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या करोगे, पहले ए बाहर आएगा और बी एंड सी का कम्यूटेटर निकाला जाएगा। ठीक है जी। इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो पहले x बाहर, ये वाला x बाहर जाएगा, फिर दूसरी टाइम दूसरा x बाहर जाएगा। तो काम आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल वगैरह नहीं है। तो पहले एक x को बाहर निकाल लीजिए, फिर दूसरे x को बाहर निकाल लीजिए और आपका अपने फाइंड आउट क्या करना है, x एंड p स्क्वायर का कम्यूटेटर, x एंड p स्क्वायर का कम्यूटेटर। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएगा। x एंड p स्क्वायर का कम्यूटेटर निकालोगे तो आसान ही रहेगा, जैसे हमने पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। तो x स्क्वायर, x एंड p स्क्वायर जैसे ये वाला है, इसको हम यहाँ डायरेक्टली यूज कर लेंगे। 2 आयोटा h बार इनटू p हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, इसको आप डायरेक्टली यूज करोगे। ठीक है जी। तो एक में एक्स पी बचेगा, दूसरे में पी एक्स बचेगा। अब ये चीज होती है, एक होता है एंटी कम्यूटेटर। एंटी कम्यूटेटर देखने जाओगे तो क्या होगा, इट विल बी एक्स पी माइनस पी एक्स के बराबर आएगा। लेकिन इसको हम नेगेटिव माइनस के साथ भी नोट करते हैं। अगर कम्यूटेटर हो जाएगा, एंटी कम्यूटेटर हो जाएगा। एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, उसको प्लस के साथ डिनोट किया जाता है। इट विल बी एक्स पी प्लस पी एक्स। मतलब साइन का ही फर्क है, एक में माइनस साइन आएगा, दूसरे में प्लस साइन आ जाता है। जो एंटी कम्यूटेटर होता है वो क्लिफोर्ड अलजेब्रा को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो उसको आप विकिपीडिया के ऊपर पढ़ सकते हैं, कोई और चैनल देख सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे जो पूछा गया दैट इज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी, फाइनल में क्या बचेगा, एक्स बी प्लस पी एक्स बचा है। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको आप कोई करली ब्रेसिस में लिखता है, ठीक है जी, कोई करली ब्रेसिस में इसको डाल के लिखेगा, कोई इसको प्लस डाल के लिख देगा। तो दोनों का मतलब बेटा सेम ही होता है। तो ये चीज माइंड में रखिए। तो प्लस एंड माइनस में भी लिख जाते हैं ब्रैकेट के बाहर, या फिर इसको स्क्वायर एंड करली ब्रेसिस में भी लिख देते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी 2 आयोटा h बार x एंड p का एंटी कम्यूटेटर लिखा जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया दे रखी है बेटा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बी है आपकी करेक्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन डायरेक्टली ना हो के ऐसा कुछ लिखा होता तो भी यही ऑप्शन आना था।
ठीक है जी। तो कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, कई बार एंटी कम्यूटेटर के विद रिस्पेक्ट टू पूछ लिया जाता है। तो ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है ये कम्यूटेटर का पार्ट है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज 2 आयोटा h बार x एंड p का एंटी कम्यूटेटर। तो ये वाले ऑप्शन हमारी डी ऑप्शन नहीं है, ना ही सी है, ना ही ए है, हमारी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बन जाती है बेटा। तो अब इसका आंसर हमारा ये आ जाता है। अब ये तो थे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इससे कम्प्लेक्स भी चीजें भी आपको एग्जाम में आ जाती है। अब पहली चीज हम देख लेते हैं कि कम्यूटेटर एंड एंटी कम्यूटेटर, अगर ये वाला रिलेशन वहां पे पूछ लिया जाता है, आपको यूज करना पड़ जाता है, तो क्या करते हैं आप, एंटी कम्यूटेटर एंड जो कम्यूटेटर होते हैं दे आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। ये भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये वाले एक्सप्रेशन थंब रूल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये तीसरा रिलेशन है, ठीक है जी। एंटी कम्यूटेटर इज रिलेटेड टू कम्यूटेटर बाय एक्सटेंशन टर्म व्हिच इज गिवन बाय 2ba, इसको आपको ऐसा चीज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल कौन सा होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपके पास कोई समथिंग रेज टू पावर n आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट थिंग, कोई भी कम्यूटेटर, कोई भी ऑपरेटर अगर आप निकाल उसका कम्यूटेटर निकाल रहे हो विद इटसेल्फ इट विल टर्न आउट टू बी 0। जैसे x, x इट विल अगेन आल्सो बी 0, p, p इट विल आल्सो बी 0 बिकॉज pp माइनस pp बनेगा, वहां पे xx माइनस xx ही बनेगा। एंटी कम्यूटेटर 0 नहीं होगा, वो माइंड में रखिएगा, ठीक है जी, वो वहां पे अलग आएगा। और अगर a एंड a कॉमा b का कम्यूटेटर निकाल रहे हैं तो b कॉमा a का कम्यूटेटर निकालोगे तो साइन उल्टा आएगा। तो ये वाली चीज भी आप रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट चीज, एक्सपोनेंशियल वाले काफी हॉट टॉपिक्स होते हैं कम्यूटेशन रिलेशंस में, ये वाला एग्जाम में आपको डायरेक्टली आ जाता है। तो इसको माइंड में रखिए कि e रेज़ टू पावर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर, आपके बीच में क्या आएगा, अनदर ऑपरेटर, नेक्स्ट थिंग एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ माइनस अल्फा ए। ऐसा कोई रिलेशन आ जाता है तो उसका अगर आपको a कॉमा b का कम्यूटेशन रिलेशन गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, यू विल बी सॉल्विंग बाय दिस इक्वेशन, ठीक है जी। b प्लस अल्फा, अल्फा आपके पास कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकता है, देयर में भी इट में बी अ नंबर, इट में बी समथिंग एल्स, कांस्टेंट वैल्यू होगी, जस्ट लाइक h बार हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगी, इट विल बी गिवन बाय b प्लस अल्फा a एंड b का कम्यूटेटर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इनटू a, b इसका कम्यूटेटर एंड होल का कम्यूटेटर आएगा। तो आगे आगे ये सीरीज चलती जाएगी। तो इसको माइंड में रखिए, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में एक और कम्यूटेशन रिलेशन होता है, अगर आपके पास a कॉमा b का कम्यूटेशन रिलेशन दे रखा है तो e रेज़ टू पावर a प्लस b अगर आप निकालने जाओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, इट विल बी a e रेज़ टू पावर a e रेज़ टू पावर b इनटू e रेज़ टू पावर -1/2 इनटू ab का कम्यूटेटर आएगा। तो ये भी आपको एग्जाम में आने वाली चीज है कि ये डायरेक्टली क्वेश्चनिंग हो जाती है बेटा, आपको कई बार पता नहीं चलता स्टार्टिंग में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या बनेगा, वो आपको कम्यूटेटर पता होना चाहिए, एंटी कम्यूटेटर्स वगैरह पता होने चाहिए। अगर एंटी कम्यूटेटर दे दिया तो उसको आप कम्यूटेटर के साथ रिलेट करके निकाल लोगे, अगर कम्यूटेटर दे दिया तो एंटी कम्यूटेटर निकालना है तो वो भी आप निकाल लोगे। तो सबके रिलेशन आपको वैलिडेटरी पता होने चाहिए, सब अगर पता होंगे तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा जी, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।